वेट कर रहे हैं हम, देखते हैं। ये पुल बैक इस प्रीमियम को ट्रैक कर रहा हूँ मैं, देखते हैं। अगर 190 के पास अगर आ जाता है तो फिर 22 के स्टॉप लॉस के साथ तो है, बस ट्रैक कर रहे हैं, अभी कोई एंट्री नहीं होगा। और 10-15 मिनट, 10 बजे के बाद देखेंगे। जस्ट ट्रैक कर रहे हैं अभी इसको, देखेंगे 220 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये मैंने यहाँ पे कल बनेगा, टिकट को बन जाएगा, ये सब मैंने हाफ क्वांटिटी देके यहाँ पे टेस्ट कर दिया ये सब। गाइस अभी हम इस प्रीमियम को ट्राई कर रहे हैं कॉल शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट स्लाइटली डाउन साइड जाएगा ऐसा लग रहा है, तो हम कुछ छोटे से पॉइंट्स कैप्चर करेंगे इसमें। ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहाँ पे देखेंगे एक बार, ये मूविंग एवरेज के डाउन साइड में आता है तो उसमें एंट्री ले लेंगे। और हमने जो पुट ट्रैक किया था गाइस, देखो वो पुट का एक्चुअली कंडीशन क्या था, डाउन साइड में जब आने के बाद कल का जो स्विंग लो था वहाँ पे डाउन साइड आया था। और ये सेकंड कैंडल ने क्या हुआ था, यहाँ पे इसमें हैमर कैंडल बना रहा था इंडेक्स में। तभी इस पॉइंट पे जब भी मैंने ओपन किया था, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चालू किया, तो यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर गए। जब ये रिवर्स आ गया तो इस टाइम पे मैंने डिसाइड किया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रही थी, इसका मतलब है इंडेक्स में हमको हैमर कैंडल मिल गई है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या था 220 का, और उसके बाद मेरा प्राइस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से मेरा प्राइस बन रहा था 190। तो इसके हिसाब से मैंने 190 पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, समझ लो। हमने तो ट्रेड नहीं लिया था, बट लेते थे तो ये कंडीशन होती थी। और वापस जब मैंने जब रिकॉर्डिंग ऑन की, तब प्राइस यहाँ पे था 120 या इसी के पास तो था, 120 के पास में। तो बहुत मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता था, बट ठीक है कोई बात नहीं। आपको ये तो स्ट्रक्चर देखो, ये डाउन साइड में आ रहा है, तो हम कॉल की पोजीशन को ट्रैक करते हैं। कॉल का स्टॉप लॉस कितना आएगा वो पहले देखते हैं। हाफ क्वांटिटी रहेगी पहले, 57 का है, 27 का हमें ऑर्डर चाहिए। ठीक है, 200 क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे फुल साइज रहेगा। देखते हैं, 20 प्रीमियम को ट्रैक करते हैं। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है गाइस, देखेंगे हम। नो, डाउन स्पीड। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं कोई और एक रिट्रेसमेंट आता है तो स्टॉप लॉस को हम प्लेस करेंगे। हमारा एनालिस्ट के हिसाब से हम इसको ट्रैक कर देगा इस, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से डाउन साइड आ सकता है, तो हमें स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस है देखो, 20 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है। और हम जब तक ये ट्रेड डाउन साइड आया था, जब तक बात कर रहे थे, तब तक तो प्राइस हाथ से फिसल गया। यहाँ पे जब तक ऑर्डर लगाया तब तक 222 या इससे कुछ तो 222 तक प्रीमियम आ गया था। तो देखते वेट करते, ऑर्डर मिल जाएगा तो फिर हम एंट्री ले लेंगे, या तो फिर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसके हिसाब से फिर हम इसको देखेंगे। गाइस लिमिट ऑर्डर को थोड़ा ऊपर प्लेस करते हैं, यहाँ से एक स्पाइक दे सकते हैं अप साइड में, तो देखते हैं। और 10 पॉइंट्स प्लस कर देंगे हम, 35 का ऑर्डर लगाते हैं। इस पॉइंट पे देखेंगे, जब ये वापस एक बार मूविंग एवरेज को टच करने को आ जाएगा, तो हम एंट्री प्लेस करेंगे। और स्टॉप लॉस फिर हम इसी पॉइंट का रखेंगे। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, जस्ट टच कर दिया और हम एंट्री ले लेंगे ऐसा नहीं है। अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, उसके बाद अगर कोई डाउन साइड सिग्नल देता है, या फिर 1 मिनट के कैंडल में कोई इन्वर्टेड हैमर बनाता है, तो उस टाइम पे हम इसको ट्रैक करेंगे। अभी जस्ट देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तक आ रहा है या फिर यहीं से डाउन साइड जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर गया तो क्या है, ठीक है, हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। फिर हम सेकंड हाफ में ट्रेड लेंगे। गाइस ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड आ गया बहुत, तो ऊपर एक स्पाइक आ सकती है। ऐसा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है, सुबह से जो पुट ट्रैक कर रहा था, तो पुट शॉर्ट करने में मैं इंटरेस्टेड था, और एक्चुअली पॉइंट्स भी हमें मिले थे। तो ऑलरेडी अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉल ने प्रीमियम 235 से देखो 185 तक का लो लगा है। अगर यहाँ से वापस पुल बैक लेते हैं तो बड़ा पुल बैक आ जाएगा ऊपर तक, समझ लो 15 मिनट का जो प्रीवियस कैंडल रहेगा उसके हाई तक जाएगा। तो फिर उसके लिए अभी ये क्वांटिटी हम थोड़ा और कम कर दे रहे हैं, 200 का हमने लिमिट ऑर्डर लगाया, 200 का क्वांटिटी लिया था। अभी स्ट्राइक प्राइस वही रहेगी, सब वही रहेगा, बस क्वांटिटी हम रिड्यूस करके 330 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक बार ट्रैक करेंगे, यहाँ पे अगर 330 से भी ऊपर 300, सॉरी 200 का प्राइस है, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, ये कॉस्ट आने के बाद ये डाउन साइड देखो कितना 70-80 तक प्राइस गए हैं, तो फिर यहाँ से अगर पुल बैक करेगा ना, तो एक स्पाइक दे देगा, ये 358 तक भी जा सकता है यहाँ इसी स्पाइक में। तो क्वांटिटी हमने रिड्यूस कर दी है, क्वांटिटी रिड्यूस करने के बाद अगर डाउन साइड भी जाता है तो सिंगल क्वांटिटी में हमारा लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करने के बाद अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है बड़ी कैंडल, अगर यहाँ पे देखो सब डोजी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर हम हमारा क्या है, सिंगल क्वांटिटी लिया है,
मतलब हम 400 क्वांटिटी जो खरीदने वाले थे उससे हम एक ही लॉट अभी तक खरीदा है फिन निफ्टी का 100 का। मतलब ऐसे लॉट तो 25 का होता है, बट हमारे हिसाब से हमने अगर 4 पार्ट कर दिया 400 क्वांटिटी के, तो हमारा एक ही लॉट अभी ट्रेड हुआ है। तो अभी देखते हैं, इसको वेट करते हैं। यहाँ पे 330 पे एंट्री होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, फिर या फिर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लेने लगता है तो फिर हम और एक क्वांटिटी ऐड कर देंगे। अभी देखो गाइस, प्राइस कहाँ पे आया है, 127 तक आया है अभी। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। तीन 3 पॉइंट से हमारा एंट्री प्राइस मिस हो गया है, 3 पॉइंट से। ओके चलो, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। देखो गाइस, प्राइस 27 से डाउन साइड आ गया है। हमने जो स्टार्टिंग में एक ऑर्डर लगाया था 27 का, जो ये स्टॉप लॉस के हिसाब से हमने लगाया था। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। क्या होगा, एंट्री मिस हो जाएगी, नहीं हमको प्रॉफिट नहीं होगा, बस प्रॉफिट कुछ मैटर नहीं करता गाइस। आपके रूल के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से अगर आपको ट्रेड ट्रेड मिल गया ना, तो वो खुशी अलग रहती है। वो ट्रेड में रुकने का इंटेंशन, मोटिवेशन अलग रहता है। आप ऐसे ही हड़बड़ी में, अगर ये समझ लिया कैंडल देखो रिवर्स आ रही थी, मैं जब कैंडल रिवर्स आई थी तभी मैंने डिसाइड किया था कि स्टॉप प्राइस को, एंट्री प्राइस को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, बट क्वांटिटी रिड्यूस कर दिया हमने, 330 पे लगा दिया प्राइस। तो यहाँ से देखो, ये कैंडल के बाद कंटिन्यूटी, एक एक्सपेक्टेशन मेरी क्या थी, 1 मिनट में आपको इंडेक्स के चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखो, ये 15 मिनट का कैंडल है, और ये जो लास्ट कैंडल था 5 मिनट का, अभी, हाँ यहाँ पे देखो। ये मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि ये जो प्रीवियस ये स्विंग, ये कैंडल का जो 950 का जो कैंडल है उसके हाई तक भी आता है तो फिर प्राइस बढ़ सकता है। इसके लिए मुझे ये कैंडल पे थोड़ा सा ये था, कंफ्यूज था कि यहाँ पे देखो, क्योंकि डाउन साइड आने के बाद ये रिवर्स कैंडल आई है, यहाँ से फिर एक अगर थोड़ा सा ऊपर भी पुल दे सकता था ना, अगर प्राइस ऊपर चला जाता था ना, तो हमारा 335 का या 330 का भी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकता था। बट ठीक है, 100% एनालिसिस सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका एनालिसिस थोड़ा सा मिसमैच भी हो सकता है। तो देखेंगे, अभी वेट करते हैं। अभी डाउन साइड आ रहा है, देखो डाउन साइड आने के बाद अभी पुट का प्रीमियम को हम ट्रैक करेंगे। आ गए 180 तक आ गए। अभी अभी कंडीशन देखो क्या क्या है, यहाँ पे अभी सस्टेन कर रहा है। अब पुल कॉल का चार्ट है, देखो यहाँ पे अभी ये प्रीमियम अगर डाउन साइड में, इसके डाउन साइड में चला जाता है ना, तो फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है उसके हिसाब से। तो फिर हमारे हाथ से ये एंट्री मिस हो जाएगी, और यहाँ से वापस सपोर्ट लेने लगता है तो फिर ये एंट्री कॉल की हम एग्जिट करके पुट शॉर्ट करने का देखेंगे। पुट में भी ये प्रीमियम रहेगा। पुट का प्रीमियम भी देखो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अभी पुट का प्रीमियम देखो, थोड़ा जूम आउट करने के बाद देखो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ से प्रीमियम देखो स्टक हो चुका है, यहाँ पे बेस बना चुका है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो देखेंगे अभी क्या होता है। गाइस, आपको पेशेंसली वेट करना आना चाहिए बस, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी एंट्री ले ली। उसके बैक ऑफ द माइंड आपका कभी भी ये रखा करो, आपका एनालिसिस गलत भी हो गया ना, कोई बात नहीं, उसके पीछे मेन रीजन ये होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस छोटा है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा ना, फिर तो कोई बात नहीं ना, दूसरा ट्रेड ले लो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तीसरा ले लो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये तो मार्केट का गेम ही है। आप जब तक आप मार्केट को लॉस नहीं दोगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं गेन होगा। तो ठीक है, चलो अभी देखते हैं, इसको ट्रैक करते हैं। फिलहाल इस ट्रेड को कैंसिल कर देते हैं। बहुत डाउन साइड गया, ये देखो डाउन साइड कितना आया, देखो 227 से ऑलमोस्ट देखो, ये 27 पॉइंट और ये 25 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स प्लस में आ चुके होते हैं। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इस प्रीमियम को देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं। स्टॉप लॉस कितना है पहले देखेंगे, एंट्री हम कहीं पे भी ले लेंगे, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉप लॉस हमें छोटा चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा ना, तो गाइज मैं सेकंड ट्रेड भी बिना डरे ले सकता हूँ, थर्ड ट्रेड भी बिना डरे ले सकता हूँ। वेट करते हैं अभी गाइज। सिचुएशन देखो, निफ्टी, फिर निफ्टी यहाँ तक है। बैंक निफ्टी तो निफ्टी, फिर निफ्टी से तो स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी अपर साइड में होल्ड कर रहा है। और निफ्टी जो है, प्रीवियस उसका कल का जो लो है उसके पास है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर फिर निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, तो बैंक निफ्टी थोड़ा पुश करेगा, ब्रेकआउट दे देगा। तो सब सारी चीज़ें देखनी है, बस क्या है। ठीक है, चलो थोड़ा वेट करते हैं अभी। गाइज, इसी पॉइंट की बात कर रहा था, देखो ये प्रीमियम कहाँ तक गया, 235 33 तक। अगर यही कैंडल, अभी देखो ये बुलिश कैंडल क्लोजिंग हो रही है, अभी वहां पे जाके कैसे मतलब डेयरिंग होगा कि कॉल शॉर्ट करने के लिए। ऐसे नहीं लग रहा है कि और एक कैंडल अगर ये क्लोज होती है तो और एक स्पाइक यहाँ तक दे सकता है। तो अभी प्रीमियम देखो हमें मिल रहा है, भले हमारा जो हमने एंट्री डिसाइड किया था 330 का हो जाता है, बट यहाँ पे मिस हो गया ना, तो भी मुझे कोई फेयर नहीं है, कोई ग्रिड नहीं है, कोई फेयर नहीं है। तो देखते हैं अभी कंटिन्यूशन में अगर वो कैंडल जाती है तो ये प्रीमियम यहाँ तक भी आ सकता है, और 275 या फिर 260 तक भी आ सकता है। तो वेट करेंगे, अगले अभी 2 मिनट तो बचे कैंडल क्लोज होने में, तो देखते हैं क्या होता है।
छोटी छोटी लर्निंग से गाइस मेरी, जो भी बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस का ही। आप कितना भी ये देखो, आप अगर 2-4 महीना अगर मार्केट में नए हो तो आपको 101% कोई कितना भी आपको ऊपर स्ट्रैटेजी बता दो, कुछ होने दो, कम से कम आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होने को 2 साल तो लगने ही लगने हैं। बस उस टाइम पे वो 2 साल में आप कॉन्सेंट्रेट किस बात पे करो, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, एक लॉट में ट्रेड करो, एक लॉट में लॉस होने दो गाइस, मेन बात। और अगर हो सके तो सेलिंग साइड में आ जाना, बाइंग साइड में थोड़ा सा डिसीजन क्विक, बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। तो बाइंग साइड में वो क्या है, साइकोलॉजी थोड़ी सी हमारी मैच नहीं होती है, बिगिनर्स टाइमिंग में जो रहता है विद इन 1 मिनट में देखता है प्रीमियम। ये देखो इसी बात की, इसी पॉइंट की मैं बात करता हूँ, प्रीमियम देखो कहाँ पे है, 243, 242 पे है, तो ये देखो 247 आया। तो देखते हैं, बस ये कुछ नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। आप अगर 2-4 साल आप भी दे दोगे ना, तो बस मैंने क्या किया, बहुत बड़े लॉस ले लिए मैंने, इतने लॉस ले लिए ना तो हालत खराब हो गई है मेरी। तो अभी उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, और ये चैनल बनाने का, वीडियोस बनाने का मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है ना गाइस। मैं आप लोगों से जब बातें करता हूँ, भले ही अभी एक बात सच बोलूँ तो यहाँ पे अभी कोई व्यूज नहीं आ रहे, 1-2 व्यूज आ रहे, कोई देख रहा कोई नहीं देख रहा, आई डोंट केयर। बट मुझे पता है ये जो मैं आपको ये लर्निंग दे रहा हूँ, ये बहुत मतलब ऐसा लर्निंग यूट्यूब पे ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता है। सब बस आके यहाँ पे स्ट्रैटेजी ले लो, ये स्ट्रैटेजी, कोर्स बाय करो, कोर्स की फीस आपसे ले लेंगे, यहाँ पे फ्री लर्निंग दे रहे हो। मैं आपका ये मेरा खुद मैंने झेला है ये चीज़ें सब, लॉस कर करके सीखा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि किसी को फीस दी है मैंने। और मैंने क्लास ज़्यादा नहीं की है, बस ऑनलाइन ही क्लास की है, 2-3 ही क्लास की है, उसी में 10-12 हज़ार के क्लास किए हो गए बस। बाकी का जो लर्निंग है, तो क्या बोलो, मेरे लर्निंग को ही बहुत कॉस्ट लगी है इसमें। चलो ठीक है, अभी वेट करते हैं, यहाँ से देखते हैं अभी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी अभी देखेंगे। ये देखो बैंक निफ्टी ऊपर गया है, इसी पॉइंट की बात कर रहा था, ये देखो फिर निफ्टी सपोर्ट ले लेगा, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर देगा। अभी ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, बड़े देखेंगे अभी। सस्टेन तो कर रहा है देखो, बट ठीक है, अभी इतना ट्रेंड रिवर्स होने के बाद मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ब्रेकआउट में ट्रेड लेना मतलब ज़्यादातर करके पसंद नहीं करता हूँ इसमें। ब्रेकआउट फेल होने के 70-80% चांसेस होते हैं। मैं सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना मुझे डर नहीं लगता है उस टाइम। अभी ब्रेकआउट में आप समझ लो, अभी पुट का प्राइस क्या है, ये देखो पुट का प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे है। मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। ये स्टॉप लॉस कहाँ पे दे दूं मैं, अगर डाउन साइड में, अगर समझ लो 110 के बाद, 110 के बाद डाउन साइड में आता है, यहाँ पे कोई कैंडल बना रही, बट यहाँ से सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ये ऐसे प्रीमियम की, मतलब वहाँ पे कॉल शॉर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा ये स्ट्रक्चर में ट्रेड लेना थोड़ा अवॉइड करता हूँ। भले यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे मैं 20 पॉइंट दे दूंगा, अगर रजिस्टेंस पे है तो यहाँ पे मैं भले कॉल शॉर्ट करके 20 पॉइंट दे दूंगा। यहाँ से अगर फेवर में आता है तो बड़े पॉइंट्स मिलेंगे, अगर मेरे अगेंस्ट आता है तो मेरे मेरे से कितना लेगा, 20 पॉइंट लेगा। तो ये कभी भी मेरे माइंड, बैक ऑफ द माइंड में यही रहता है। तो उसके लिए मैं ज़्यादातर करके ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ठीक है, चलो अभी गाइस वेट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 10-15 तो हो गया है, अभी तक तो कोई ट्रेड लिया नहीं है, यही ट्रेड लिया था। अभी इसी का कंडीशन देखो, यही प्रीमियम कॉल साइड का 1,000 रुपये प्रॉफिट देके जा रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, प्रीमियम भी सस्टेन कर रहे हैं देखो यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट अभी नहीं मिलना चाहिए था, ब्रेकआउट 12, 12:30 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट मिल जाता था, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से वापस डाउन साइड आ जाए। 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट मिल जाता था ना, तो फिर मजा आ जाता था, तो इस प्रीमियम को भी हम एग्जिट कर देते अभी। प्रॉफिट मिला है तो फिर क्यों छोड़े। चलो ओके, वेट करते गए अभी। भाई ये प्रीमियम को हम शॉर्ट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस ले रहे हैं, देखेंगे स्टॉप लॉस छोटा ही देने वाले हम। कितना आ रहा है स्टॉप लॉस, 275 का। एंट्री क्या हुई है, 255, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से हमारे फेवर में आ जाता है तो फिर हमें अच्छे खासे, अरे 200 पॉइंट शॉर्ट हो गई, ठीक है। 275, 285, यहाँ से ज़्यादा नहीं, हम 50 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, 50 पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं तो फिर वेल एंड गुड। नहीं, इसका टारगेट ऑर्डर हमने लगा दिया है 205 का। अभी इसमें हमें लॉस भी नहीं लेना है, तो इसके लिए हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे रख दिया है। अगर ठीक है, हमें 5-6-7 थाउजेंड तक प्रॉफिट दिखा दिया था इस प्रीमियम ने। अगर यहाँ से हमें गलत प्रूफ करना है, फिर ठीक है, मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस ले लो, हम देखेंगे, आधा घंटा वेट करेंगे फिर।
ये स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाले हैं हम, हमारा कोई लॉस नहीं है इसमें। ये देखो, कॉस्ट पे एग्जिट हो गया, ठीक है। चलो, क्या हो गया इसमें अभी देखो, हमने इमीडिएटली इतना शार्प डिसीजन लेना पड़ रहा हमें, हमने क्विक डिसीजन ले लिया। हमने स्टार्टिंग में क्या, यहाँ पे देखो 55 पे शॉर्ट करने के बाद हम मार्केट को देने वाले कितने थे, 20 पॉइंट हम देने को लिए रेडी थे। 20 पॉइंट के अगेंस्ट हमें यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिले थे, बट नहीं, हमें 40 पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो फिर ये निफ्टी, ये फिर निफ्टी और निफ्टी अकॉर्डिंग एक ही प्राइस है रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट हम कैप्चर करके चलते हैं। तो उसके हिसाब से ये देखो, ये प्रीमियम को वापस हम शॉर्ट करेंगे, वापस रेजिस्टेंस ले रहा है। तो फिर नहीं तो छोड़ो, वेट करते हैं कुछ 10 मिनट तो वेट करेंगे। तो इसमें हम 50 पॉइंट्स का टारगेट क्राइटेरिया रखते हैं, और बैंक निफ्टी का रहेगा तो 100 पॉइंट्स का। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं, और 10:30 का कैंडल क्लोज होने दो, देखते हैं। ब्रेकआउट तो नहीं मिलना चाहिए अभी, अभी भी मेरा यही इंटेंशन है, या फिर मार्केट को देखने का नजरिया यही है। अभी फिलहाल में ब्रेकआउट नहीं मिलना चाहिए, यहाँ से वापस प्राइस डाउन साइड आ सकता है, देखेंगे अभी। ऊपर चला जाता है ना तो कोई बात नहीं गाइज, मेरा मेरा कुछ जाने वाला नहीं है यहाँ से, देखो। मैंने एक बार मौका दिया था मार्केट को मुझे प्रॉफिट में लाने के लिए, बट मार्केट बोल रहा है कि नहीं, मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं कॉस्ट पे एग्जिट हो रहा हूँ, तुम जाओ ऊपर, देखेंगे, वेट करते हैं। यहाँ पे अगर रिवर्स आने लगता है ना, तो फिर हम इसको वापस शॉर्ट करेंगे। गाइस, स्टॉप लॉस आ रहा है 87 का। अरे भाई, ठीक है, चलो। हाँ, 62 को एग्जीक्यूट हुआ। अभी डाउन साइड अगर आता है ना, तो फिर हम क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे, इसी पॉइंट पे। अभी इस प्रीमियम को हम एक काम करता हूँ, इंडेक्स में स्ट्रक्चर देखो अभी। क्वांटिटी मैंने ऐड कहाँ पे की गाइस, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग सीखने में, प्राइस ये अप साइड जा रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऊपर जा रहा है, ठीक है, जाओ आप ऊपर। जब तुम रिवर्स टर्न लोगे, अभी यहाँ पे देखो रिवर्स आ रहा है, तो देखते हैं, अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे जब ये रिवर्स आने लगा, तो रिवर्स आने के टाइम पे हमने एग्जीक्यूशंस किए, और उसके बाद भी अभी प्रीमियम यहाँ पे, अगर ये बड़ा पुल बैक ले लेता है, तो फिर हम कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर डाउन साइड में आ जाता है, तो इसमें हम 170 के पहले तो नहीं निकलेंगे। अगर हाफ क्वांटिटी भी एग्जिट करनी है ना, तो फिर 175 या इस यहाँ पे कहीं तो हम इसकी आधी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे। हाँ, तो ये क्या बता रहा था मैं, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। तुम रिवर्स जब आओगे, तो तब हम इस मोमेंटम को कैच करेंगे फिर। तो बस अभी ठीक है गाइस, देखते हैं। अभी स्टॉप लॉस तो लेने का कोई पॉइंट नहीं है अभी, देखेंगे मार्केट जब यहाँ से। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट बचे अभी ये 5 मिनट्स के कैंडल क्लोज होने में। यहाँ पे एक बार डाउन साइड में क्लोजिंग दे देता है ना, तो फिर फास्टली ये 170 तक भी आ सकता है। तो ठीक है, वेट करते हैं अभी गाइज। स्टॉप लॉस को पहले लगा देते हैं, मेरे से ये गलतियाँ बहुत बार हो चुकी है। कॉस्ट पे आने के बाद मेरा हाथ काम नहीं करता है। तो पहला स्टॉप लॉस, भले यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा ना, चल जाएगा, मुझे यहाँ से लॉस नहीं लेना है बस। एक बार ऐसे हुआ था, मैंने 230 पे बैंक निफ्टी का 500 क्वांटिटी शॉर्ट की थी, और 253 का मेरा स्टॉप लॉस था। बट 48 तक आया, 50 तक आया। मैं वेट कर रहा हूँ यार, ध्यान दो, कॉस्ट पे आएगा तो मैं मैन्युअली एग्जिट कर लूंगा। गाइस, मेरे आंखों के सामने प्राइस 65, 75, 85, 200 के 200 या 300 का भी पार कर गया, मैं लॉस लेके बैठा हूँ। तो वही गलती होती है। तो सबसे पहला आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दो, कोई बात नहीं गाइस, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, आप स्टॉप लॉस को इतना छोटा कर दो ना, कि आपके इमोशंस अंदर से जागने नहीं चाहिए रिवेंज लेने के लिए। ठीक है, चलो, इस ट्रेड को मैनेज करेंगे। इसकी हाफ क्वांटिटी, डाउन साइड में भी सपोर्ट है गाइस,
तो इसके लिए बड़े पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आई डोंट नो। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है, यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे हमारा 170 पॉइंट्स का जो अभी हमने टारगेट लगाया है, या फिर यहाँ पे आने के बाद देखेंगे क्या बनता है। क्योंकि क्या है, यहाँ से टच होके शार्पली अगर ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर इतना प्रॉफिट देखने के बाद भी हम बुक नहीं करेंगे तो ये देखो 22,000 है। अभी यहाँ पे देखो 200 का प्राइस आ रहा है, हमने डिसाइड क्या किया है 170 हमें चाहिए। अगर 170 के पहले ही 180 से ही शार्पली रिवर्स हो जाता है तो फिर तो उसके लिए थोड़ा सा डिसीजन, कभी कभी इमोशंस पे काबू कर पाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी ये प्राइस देखो, जस्ट यहाँ पे है हमारा जो मतलब एटलीस्ट जो टारगेट अभी यहाँ पे होप कर सकते हैं कि डाउन साइड चला जाए। बट डाउन साइड नहीं चला गया, वो यहाँ से रिवर्स ले लिया तो फर्स्ट हम आधी क्वांटिटी पहला इसमें से एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे देखो 90 के पास से थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे देखो, यही बात बोल रहा हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो फिर स्टॉप लॉस को 242 का भी लगा सकते हैं। ये देखो 1 मिनट का ये हाई है, लेकिन इतना प्राइस आने के बाद इतने 20-40 पॉइंट वापस मार्केट को देना थोड़ा बुरा लगता है। मेरे भी इमोशंस है यार। चलो लगा ही देते हैं। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में और 8 मिनट बाकी, तब तक तो ये पूरा रिवर्स भी हो सकता है। देखेंगे 1 मिनट में ट्रैक करेंगे, डाउन साइड तो आना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग में इतना स्टार्टिंग में ही ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है, फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा ना तो ऊपर फिर पूरा दिन बचा रहता है। जो कॉल शॉर्ट करने वाले जो इंतजार कर रहे होते हैं वो फिर मार्केट में अपने हिसाब से फिर मार्केट को मूव कर देते हैं। अरे यार प्राइस देखो, 290 पे ही हमने आधी क्वांटिटी तो एग्जिट करनी चाहिए थे। 5 मिनट का कैंडल देखो, यही होता है इमोशंस पे क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था, यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट अगर फास्टली रिवर्स ले लेगा तो देखो प्राइस गाइस 290 आने के बाद कम से कम हमें यहाँ पे 92 या 93 पे चल रहा था, उसी टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है प्रीमियम। तो देखो इतना प्रॉफिट चला गया, क्या बोले, गुस्सा आता है गुस्सा। ठीक है, वेट करते हैं अभी। प्रॉफिट ये सब आपको दिखाने के चक्कर में मैं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था यहाँ तक आ जाए, 170 तक प्राइस, मतलब प्राइस का जो डायरेक्शन था इस पॉइंट तक तो आना चाहिए था, ये अगर रेजिस्टेंस लिया है तो यहाँ तक 170। बट ये प्राइस घुमा कहाँ से, 20 पॉइंट ऊपर से। हमने 50 पॉइंट्स बुक करने चाहिए थे यार। 255 का एवरेज प्राइस आ रहा था, एटलीस्ट 65 पॉइंट्स हमें प्लस दिखाए थे। छोड़ो चलो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं अगर इस क्वांटिटी में घुस गया ना, समझ लो मैंने फोमो में आके अभी एंट्री कर ली, तो सिचुएशन क्या हो सकती है देखो। एक तो प्राइस मेरे फेवर में जाएगा, मैं हैप्पी रहूंगा। बट यहाँ से अगर रिवर्स चला जाता है, मैं क्वांटिटी अभी अगर समझ लो अभी प्रॉफिट दिखा है, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखा था 22-25 हज़ार तक का प्रॉफिट दिखाया था, एक्चुअली यहाँ पे बुक करना चाहिए था। 193 पे आने के बाद ही थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि प्राइस सस्टेन कर रहा है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बट ठीक है, वेट किया आपको वीडियो के चक्कर में, मैंने सोचा कि 170 पे ही निकलूँ, पहले एग्जिट नहीं करना चाहिए। बट उसके पहले ये भी बोला था कि यहाँ पे प्राइस इंडेक्स में आ जाए तो रिवर्सल आ सकता है। अभी यहाँ पे फोमो में अगर एंट्री ले ली ना और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, तो मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर अभी वही मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना आपके लिए, ये लर्निंग पॉइंट्स बता रहा हूँ उसका, मैं तो बोलता हूँ 91 पर 90 या 99% मुझे उसका इतना बेनिफिट हुआ है ना। मैं क्या होता है आपका डर रहता है यार, वो कोई जो रहेगा सब्सक्राइबर बोल ना दे कि तू भी गैम्बलिंग करता है ये वो, बहुत मत। गाइज में मेरे मन में जो आता है ना, ऐसा मैं बात करता हूँ ना कभी कभी, यहाँ पे मैं कभी कभी ऐसे ही सोचता हूँ, ना कोई देख रहा है ना कुछ को वो ये कर रहा है, बट बातें करते जा रहा है। बट ठीक है चलो, ये मेरी फीलिंग्स है, मैं आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जैसे कि मेरे बगल में कोई बैठा है मेरा दोस्त, वैसे मैं आपके साथ मेरी पूरी फीलिंग
जो मेरा ट्रेड के पीछे का नॉलेज रहता है, जो साइकोलॉजी रहती है, वो सब मैं इसमें आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, चलो वेट करते हैं। 15 मिनट का कैंडल तो अभी क्लोज होने को है, 15 मिनट का कैंडल देखेंगे। क्या रिवर्स कर दिया कैंडल। वेट करते हैं कैसे भी। प्राइस को थोड़ा वॉच करेंगे हम। 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने में 3 मिनट बचे। अगर यही 15 मिनट की कैंडल कंटिन्यूशन में जाती है वापस से, अगर इसी पॉइंट पे चली जाती है और यहाँ से वापस अगर रिवर्स आता है ना, मैं 12 बजे तक इसको बार बार ट्रेड लेता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट हाफ में साइडवेज जाएगा। यहाँ पे जस्ट वॉलेटिलिटी क्यों हो रही है, ऊपर से कॉल शॉर्ट कर दिया है, नीचे से पुट शॉर्ट कर दिया है, तो मार्केट बीच में ही घूमेगा, बट बीच में इतना फास्टली घूमेगा। ये देखो प्रीमियम क्या जबरदस्त मूव करे। 170 का प्रीमियम 293, 293 से वापस प्राइस आता है 190। 100 पॉइंट्स की मोमेंटम हो रही है फिन निफ्टी में। हालांकि ये इन द मनी प्राइस है, बट देखते हैं। अभी देखो शॉर्ट करने के लिए भी बेस्ट वे है 5 मिनट्स में। देखो आप, मैं थोड़ा पीसी पे देख रहा हूँ, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे। तो अभी हम इसमें वापस छोटी क्वांटिटी ऐड करेंगे, 200 क्वांटिटी। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 252 का। ठीक है चलो। प्राइस डाउन साइड में मेरे आता है ना, तो फिर मैं 215 को और एक शॉर्ट करूंगा। अभी टी 252 का, सॉरी, 252, 260। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, तो फिर मैं रुकूंगा जब तक, मैं इसको शॉर्ट करता रहूंगा। अभी ये 15 मिनट का कैंडल अभी भी बुलिश ही है, अभी भी ऊपर जा सकता है। देखेंगे अभी 5 मिनट्स में। देखो इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है, 5 मिनट के हिसाब से हमने ट्रेड लिया है। 15 मिनट में भले ही बुलिश दिखा रहा है। अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्टॉप लॉस के हिसाब से आप अपने डिसीजन चेंज कर सकते हो। स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो फिर आप वेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, क्वांटिटी छोटी कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है, फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। छोटी कर, बड़ा स्टॉप लॉस आने के बाद आपके फेवर में प्राइस आ रहा है, तब पिरामिडिंग कर सकते हो। ट्रेड लेने का बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किस पे वर्क करते हो वो मेन बात रहती है। तो गाइस प्राइस हमारे फेवर में आ रहा है। अरे 215 दिखाया था, 280 पे जस्ट रिवर्स हो गए। ठीक है, जब मैं ट्रेड ले रहा था तभी 215 या 218 प्राइस था। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने तक प्राइस स्पाइक दे दिया ऊपर। ठीक है चलो, वैसे तो हमारा बेनिफिट ही हुआ, बट थोड़ा गलत था वो। फेवर में आने के बाद आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपके अगेंस्ट जा रहा है तो फिर तो वहाँ पे रिस्क नहीं लेना होता है कभी। ठीक है, तो दोनों का स्टॉप लॉस अभी लगा देते हैं। अभी एक्सपेक्ट क्या करेंगे, प्राइस अगर 190 के पास कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तो अभी चांसेस है कि 190 को विदाउट रिस्पेक्ट ये मार्केट डाउन साइड आएगा। देखते वेट करते हैं। अभी ट्रेंड लाइन पे भी आ रहा है देखो। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे अगेन सपोर्ट ले रहा है गाइज। तो अभी वापस कॉस्ट पे एग्जिट कर दो 15,000 होने के बाद। देखता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ। हो सके तो कॉस्ट पे वापस मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या तो फिर देखेंगे 25, 20 के तो अभी दिखा दिया है। अगेन सपोर्ट ले रहा है ऐसे लग रहा है, पर देखते हैं। अगर डाउन साइड क्रॉस कर दिया ना, तो फास्टली डाउन साइड आ जाएगा। या फिर ये भी एक काम कर सकते हैं, 200 पे आधी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार सुबह से इसी ट्रेंड लाइन रहे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। तो अभी यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा, तो फिर
मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि डाउन साइड क्लोजिंग दे दे। 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज होने में 30 सेकंड बाकी है। गाइस प्राइस रिवर्स आ रहा है, देखेंगे इसको। एवरेज प्राइस क्या है हमारा? 29। अगेन सपोर्ट ले लिया है। अगेन सपोर्ट ले लिया है। अभी पोजिशन लॉस में भी चली गई। ठीक है, एक्सपेक्टेड तो है कि डाउन साइड आएगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस का तो हमने रख दिया है 252 पे। 5 मिनट्स में देखो अभी। स्टॉप लॉस ले लेगा लगता है। तो गाइस स्टॉप लॉस के बहुत करीब है। 252 का हमारा स्टॉप लॉस है। 52, 46, 248। ठीक है, चलो वेट करता हूँ। वापस देखो, ऐसे कुछ बड़ा शार्प रिवर्सल नहीं है। ये अगर यहाँ से वापस रिवर्स घूमेगा ना, तो अगेन शॉर्ट करेंगे हम। स्टॉप लॉस छोटा है गाइस, आप कभी भी गौर करना। मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो उसके पीछे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर समझ लो ये 1 मिनट में अगर रिवर्स हो जाती है यही कैंडल, तो कितना प्राइस मोमेंटम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा? 10-12 पॉइंट, 8-9 पॉइंट। और एक बार ऊपर पुल बैक, और एक दो बार ऊपर पुल करेगा। गाइस वेट करते हैं। ऊपर जाएगा तो फिर हम वेट करेंगे, डाउन साइड अगर रिवर्स आ जाता है। स्टॉप लॉस आ रहे हैं 60 का। बट देखते हैं यहाँ से और एक बार ऊपर हाई लगाएगा। यहाँ से देखो, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ से एक बार ऊपर हाई लगा के जब डाउन साइड आएगा ना, तब हम इसको कैच करेंगे। गाइस 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट बचे हैं। अभी देखेंगे 11 बजे का कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से ये हाई तक जाए और यहाँ से रिवर्स आ जाए, तो उस टाइम पे हम इसको ट्रैक करेंगे। मैं वीडियो अपलोड अपडेट करता हूँ गाइस। बहुत लंबा वीडियो होगा, और ये 1 घंटे के प्लस वीडियो हो जाता है। अभी प्रीमियम देखो, और 255 या उसी के करीब है। 11 बजे की कैंडल देखते, ब्रेकआउट मिल जाएगा ना तो फिर हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे देखो वापस 175 या 180 का इसका एक वापस रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे देखेंगे कैसा रिएक्ट होगा। अभी हम एंट्री में नहीं है, हमको क्यों इतना टेंशन लेना है। यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर ठीक है। अगर और ऊपर चला जाता है 11 बजे की जो 11 बजे की जो कैंडल है, और कंटिन्यूसली ऊपर जाती है और यहाँ से कोई रिवर्स पकड़ आती है कैंडल, तो फिर हम उस टाइम पे छोटा स्टॉप लॉस रख के फिर हम ट्रेड लेंगे। अभी यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली डाउन साइड जा रहा है, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ये पुल बैक आ रहा है। यहाँ से ये पुल बैक लेके और ऊपर जा सकता है। ऊपर कंटिन्यूसली ऊपर गया होता यहाँ पे और रिवर्स आया रहता, तो फिर हम शॉर्ट किया रहता। बट अभी ये सिचुएशन में नहीं कर सकते। फर्स्ट डाउन साइड आया, ये पुल बैक ले रहा है, ये जो ट्रेंड हुआ उसका, और यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो फिर हम देखेंगे अभी। ये मूविंग एवरेज को कैसे रिस्पेक्ट करता है वो देखेंगे। प्राइस
आ रहा है डाउन साइड में, तो थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं। स्टॉप लॉसेस का प्लेस नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूसली डाउन साइड चला जाएगा तो इंटर मिस हो जाएगी। एक ग्रीन कैंडल चाहिए मुझे यहाँ पे कहीं पे। उसके बाद अभी तो देखते हैं, फोमो में बस एंट्री नहीं लेनी होनी चाहिए हमारी, और कुछ नहीं। प्राइस वापस 330 आया है, वही सेम स्टॉप लॉस। हम 435 या 60 का रख के हम इसमें ट्रेड लेते हैं। ये एंट्री फोमो में हो रही है मेरी गाइस। थोड़ा प्राइस को रीड कर रहा हूँ मैं। यहाँ से 50 तक प्राइस जाके वापस 40 या 35 आ जाता है ना, तो फिर बेस्ट रहेगा। वेट करते गाइस, मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। वेट कर रहा हूँ मैं, एक पुल बैक लेना चाहिए 1 मिनट के चार्ट में मूविंग एवरेज को। जब वहाँ पे आ जाएगा ना, तो इस पोजीशन को मैं शॉर्ट कर दूंगा। वो प्राइस आ रहा है 250 के करीब, तो इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। प्राइस 250 तक जाएगा ऐसा लग रहा है। रिवर्सल होना चाहिए। 245। 240 पे एंट्री ले ली है। ये देखो, इसी प्राइस की बात कर रहा था मैं। 250 तक जा सकता है। 250 के बाद अभी देखो, जस्ट मूविंग एवरेज आपको दिखाता हूँ 1 मिनट का। इस पॉइंट की बात कर रहा था, यहाँ तक आना, बट यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हमारी एंट्री हो गई है। बट ठीक है, देखते हैं अभी इसको। अभी ये 5 मिनट्स के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 5 मिनट्स के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है कोई सिचुएशन में तो फिर हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अभी देखो कितना लॉस है। 100, 1200। गलत एग्जीक्यूशन हो गया। 23 पॉइंट के लॉस में हो गया हम। गाइस प्राइस ऊपर जाएगा, आई थिंक ऐसा लग रहा है। लॉस बढ़ाना हो गया बस। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज पे कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। गाइस फंस गए हम। 15 मिनट की कैंडल बुलिश हो रही है, और इसके ऊपर अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है ना, हमें अभी ये कैंडल से निकलना होगा जल्दी। देखते ये 5 मिनट रिवर्स आना चाहिए। रिवर्स नहीं आ रहा है। स्टॉप लॉस अभी 20K का स्टॉप लॉस आ रहा है। ये तो स्टॉप लॉस फिट हो जाएगा यार, नहीं तो फिर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। फिर बाद में अगर प्राइस वापस हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर रिवर्स आती है ना, अब ये 5 मिनट्स की कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाती है ना, यहाँ से मूविंग एवरेज से तो डाउन साइड में आ गई है। बट क्या है, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज होगी ना, तो अगली कैंडल ऊपर भी जा सकती है। तो अभी फिलहाल तो हमारे हिसाब से कैंडल में क्लोजिंग 1 मिनट बाकी है अभी तक। देखते हैं। ये कैंडल कंटिन्यूसली डाउन साइड अगर आती है ना, तो फिर हम बच सकते हैं ये ट्रेड से। 66, 67। नहीं गाइस,
निकलना पड़ेगा यार, 50 पे आया था तभी निकलना चाहिए। ठीक है चलो, अभी 306 का हाई लगाया प्राइस में, बहुत ऊपर हो गया। 20 को 306 का ही एसएल दे के निकलना पड़ेगा। फोमो में एंट्री हो गई हमारी। 115 स्टॉप लॉस बढ़ा रहे, बट अभी कुछ नहीं कर सकते यहाँ से। ये जो आपका हाई लगाया है, यही पे अगर रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से भी कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है। तो देखेंगे, अभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 40 पे हमने प्राइस लिया है। तो क्या है, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर भी ना चला जाए, तो इसके लिए हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा देखेंगे, अभी ये ट्रेड से पहले निकल जाएंगे अभी। मुझे इरिटेशन हो रहा है इस ट्रेड में। स्टॉप लॉस को 295 पे लेके आते हैं। अभी भी हाईली चांस है कि ये स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। बस एक केस में ये हो सकता है, 5 मिनट्स का कैंडल देखो, तुरंत 15 मिनट की कैंडल अभी क्लोज हो रही है, ये इन्वर्टेड हैमर बना दे, तो फिर अगली कैंडल यही होप करना होगा हमें कि फास्टली डाउन साइड आ जाए। यहाँ पे देखो, ये मूविंग एवरेज के बराबर पास में ये कैंडल क्लोज हो गई है, और ये ऊपर जाके वापस मूविंग एवरेज के डाउन साइड ओपन हो गई, और ये क्लोज डाउन साइड में कर रही है। अभी ये कैंडल बियरिश क्लोज होनी चाहिए, तभी हमारे इस ट्रेड में बचने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा ठीक है चलो, प्राइस भी डाउन साइड आ गया, अभी इसको और फास्टली ट्रेल कर देते हैं। या फिर निकलना भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फोमो में एंट्री हो जाती है ना, तो आपका माइंड ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो अच्छा हुआ कि आज ये भी एग्जांपल आपके सामने आया कि ट्रेडिंग करियर गाइस ऐसा है ना, आपका पूरी जिंदगी और आपका एक गलत डिसीजन, आपका कैपिटल वाइप आउट, खत्म। तो बहुत सोच समझ के लेना होता है। यहाँ पे देखो, अभी आपने तो कंटिन्यूसली लाइव ट्रेड देखा ही है, इमोशंस कैसे काम करते हैं। देखो, गलतियां भी होती है, हम मेरे से भी गलतियां होती है, अच्छे अच्छे ट्रेडर से भी गलती होती है। तो ठीक है, अभी ये 5 मिनट्स का कैंडल तो आया है डाउन साइड में, बट यहाँ पे अभी रुकना नहीं चाहिए। 1 मिनट का और एक स्विंग देखते हैं क्या आ रहा है। 260 का लगा देते गाइस अभी प्राइस, स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो हम इस ट्रेड में थोड़ा सा रुक सकते हैं बिना डरे। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अभी। कुछ भी हो जाए, 12:30 के पहले ट्रेड नहीं करना है अभी, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ एनी कंडीशन। यहाँ पे अभी हमारी, हमें थोड़ा स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर बनने दें, स्ट्रक्चर के बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ से सिचुएशन क्या होने वाली है। मार्केट ब्रेकआउट में जा रहा है या फिर ऊपर जाने के बाद सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये देखो, वापस कैंडल ऊपर चली गई, और 15 मिनट्स की भी कैंडल बुलिश क्लोज हो रही है। तो ठीक है चलो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया ऑलमोस्ट। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा था गाइस, अच्छा हुआ कि मार्केट डाउन साइड आ गया। ठीक है, हम कॉस्ट पे भी एग्जिट कर सकते थे, बट कॉस्ट पे एग्जिट करने का कोई लॉजिक ही नहीं था ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस का प्लेस ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पे देखो, कंटिन्यूसली डाउन साइड आया, प्राइस तक आया हमारे, बट यहाँ से देखो तुरंत रिवर्स हो गया। इसमें हमारा 8,000 का लॉस हो गया ये प्रीमियम में। ठीक है चलो, वेट करते हैं, ये भी प्रीमियम हमें थोड़े पॉइंट्स दे रहा है। इस प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, वापस से डाउन साइड में आ रहा है। एक काम करते हैं, छोटी क्वांटिटी हम इसमें प्लेस करते हैं अभी। 400 क्वांटिटी नहीं लेते हैं, अगर प्राइस हमारे हिसाब से चलेगा। अभी यहाँ पे नहीं, 265 या फिर 270 पे जब आएगा,
तब हम एंट्री ले लेंगे, या तो फिर 230 के अगर डाउन साइड में क्लोजिंग देता है तो फिर हम एंट्री इसको एक बार वापस से प्लेस करेंगे और बड़े पॉइंट के लिए वेट करेंगे अगर अभी। भाई यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं, 300 का स्टॉप लॉस रहेगा और प्राइस जो रहेगा 280 का रहेगा। देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि सेलिंग साइड ही आज पकड़ रहा हूँ, क्यों ना पुट साइड अब शॉर्ट करना चाहिए। तो फिर पुट साइड में भी देखो ये स्ट्रक्चर है, देखते हैं ये लास्ट हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस, ये देखो। हाँ, जो भी हमने किया था स्टार्टिंग में, तो दो एंट्री के बाद हमें तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। हाँ, बट 280 यहाँ पे प्राइस आया हमारा, यहाँ पे हम वापस शॉर्ट करेंगे। क्वांटिटी थोड़ी कम है अभी, हमारे प्राइस हमारे हिसाब से अगर मोमेंटम करता है तो फिर हम इसमें वापस से ट्रेड ले लेंगे। थोड़ा वेट कर रहा हूँ, 15 मिनट का कैंडल अभी स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद रजिस्टेंस ले लेगा। ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया है। अभी देखेंगे प्राइस अगर डाउन साइड में हमारे हिसाब से मोमेंटम करती है ये, तो हम और एक एंट्री ऐड करेंगे। और 225 के अगर डाउन साइड में चली जाती है तो फिर हम इसको टारगेट बुक करने का सोचेंगे। वेट करता हूँ, ये तुरंत नहीं एंट्री लेंगे ये हम 200 क्वान्टिटी के, 40 के डाउन साइड जाता है तो फिर लेंगे। तो देखिए यहाँ से तुरंत वापस ऊपर भी जा सकता है। प्राइस में थोड़ा पीछे में इसको देख रहा हूँ कैसा मोमेंटम कर रहा है। क्योंकि इस प्राइस हमारे हिसाब से मोमेंटम कर सकता है। टॉप लॉस प्राइस अभी फिलहाल तो 300 का लगा देते हैं, बट 230 के पास अगर आता है तो फिर हम उस टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे आने के बाद जो ये लो है 340 के पास आने के बाद हम एक बार देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है क्या। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा होगा ना तो वो तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। अभी हम वेट नहीं करेंगे रिवर्स घूम रहा है क्या, या फिर फर्स्ट पे आके सेल हिट कर दो। गाइस ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है ना तो फिर आज का दिन हम क्लोज कर देंगे। फिर और होप नहीं करना है, और ब्रेकआउट में भी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है अभी फिलहाल तो सेकेंड हाफ में देखेंगे क्या होता है। गाइस आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गई आज बहुत बड़ी। एक्चुअली क्या हुआ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, बोला था ठीक है लॉस हो गया बड़ा तो आप लोगों से छुपा हुआ वहाँ पे डे क्लोज करके। एक्चुअली इसमें आपको बताओ ना बताओ कोई डिफरेंसेस नहीं होने वाला है मेरे ट्रेडिंग करियर में। अगर मैं गलती करूँगा तो लॉस मुझे ही होने वाला है। आप देख रहे हो इतना सुबह से देखो इतनी अच्छी साइकोलॉजी चल रही थी, बट फोमो में एंट्री हो गई, फोमो में स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लॉस दिख गया। विद इन 1 सेकंड में मेरा माइंडसेट इतना डिस्टर्ब हो गया क्या बताऊँ। मैं बाद में वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया। ये देखो सुबह से जो ट्रेड लिए थे, लास्ट ट्रेड हमने जो रिकॉर्ड किया था, 1 मिनट, हाँ ये 280 पे हमने लास्ट ट्रेड रिकॉर्ड किया था, 280 का। यहाँ पे आने के बाद एक मिस्टेक क्या हो गई, ये प्रीमियम वापस हमने हालांकि ये मिस्टेक नहीं है, हमारा ट्रेडिंग का ही एक स्ट्रैटेजी है ये। डाउन साइड में हमारे फेवर में आने के बाद हमें और एक एंट्री को प्लेस करना है। बट इशू क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो गया देखो। यहाँ पे 280 का स्टॉप लॉस, 280 पे हमने एंट्री प्राइस लगाया था। यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली थोड़ा सा वेट करना चाहिए था,
यहाँ पे भी देखो सिचुएशन क्या हुआ हमारा, हमने 240 पे ऐड करने का सोचा था, बट 265 या 260 से रिवर्स जब होने लगा, तब हमने 250 पे एंट्री ले ली। इसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गए। उसके 5-10 मिनट मैंने वेट किया, उसके बाद देखो क्या सीन हुआ। यहाँ पे वापस मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई कॉल शॉर्ट की, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था और रिवर्स आ रहा था, मेरे एंट्री प्राइस तक बार बार प्राइस आ रहा था। तो फिर मैंने इसको वापस शॉर्ट किया। स्टॉप लॉस छोटा ही है, इसमें 20-20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं। बट गलती मैंने क्या की, मैं जो हमेशा गलती करता हूँ कि लॉस हो गया, तुरंत बाइंग में अच्छी खासी क्वांटिटी लेता हूँ और मेरा लॉस रिकवर कर देता हूँ। आज वापस वही गलती कर दी मैंने। ये प्राइस देखो, कंटिन्यूसली मैं 20-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस देते जा रहा हूँ। 348 पे शॉर्ट किया वापस। ये देखो प्राइस, यहाँ पे 360 पे 336 पे शॉर्ट किया। प्राइस वापस 10 पॉइंट आने के बाद 326 पे लेके आए, और स्टॉप लॉस जो था वो उसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखते। फिर मैंने 348 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। इसके बाद गलती क्या करता हूँ देखो, 348 पे वापस से यहाँ पे भी शॉर्ट किया, और प्राइस मेरे मूवमेंट मेरे ये देखो, यहाँ से कम 200 क्वांटिटी मतलब 6000 लॉस मेरा चल रहा था उस टाइम पे। 20 या कुछ, हाँ 20 या 25 हजार लॉस चल रहा था। उसमें से मेरा लॉस जब रिकवर हो गया, तब उस टाइम पे मैंने और एक क्वांटिटी ऐड कर दी। बट इसके बाद क्या हुआ, ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो फिर मेरे माइंड में थोड़ा सा क्या मतलब, वो कंडीशन इतनी ज़बरदस्त रहती है। तो ये देखो 370 पे वो टोटल क्वांटिटी एग्जिट कर दी। और मैंने गलती क्या की, 1800 क्वांटिटी ले ली। ये देखो कॉल का प्राइस है, हालांकि प्राइस बहुत ऊपर चला गया है, बट ऑलरेडी आपके माइंड में लॉस का टेंशन है। आप लॉस, वो लॉस देख के फिर आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको ये पोजीशन का स्टॉप लॉस कितना देना है। लॉस आपको तुरंत 2-4 हजार 5 हजार भी दिखाई देगा ना, तो आप वो पोजीशन से एग्जिट हो जाओगे। इसके बाद भी मैंने ये ट्रेड तुरंत एग्जिट कर दिया, वापस शॉर्ट कर दिया ये प्रीमियम, और ये शॉर्ट कर दिया। और गलती क्या कर दी, जैसे हमेशा गलती करता हूँ, तो मैं तो ये क्या हुआ, फिर वापस 370 137 पे वापस 1000 क्वांटिटी ले ली। लॉस मार्केट 137 से 155 तक गया, 155 या 60 तक गया। बट वापस रिवर्स आने लगा ना, तो फिर मैं डर के ये पोजीशन से एग्जिट कर लिया। एक्चुअली क्या हुआ था, लॉस बड़ा हो रहा था, और ये प्रॉफिट रिवर्स होने के बाद मुझे लॉस कम दिखाई दे रहा, बट तुरंत रिवर्स हो गया, एग्जिट कर दिया, मैं डर के एग्जिट कर दिया। और ये क्वांटिटी में मैंने 349 पे 12:07 पे, ये देखो इस पॉइंट पे जो पोजीशन शॉर्ट बनाई थी, उसका भी स्टॉप लॉस लेके मैं फिर यहाँ पे वापस देखो 1000 क्वांटिटी वापस 164 पे खरीदी। 164 जाने के बाद वापस कुछ टाइम सस्टेन किया वहां से, और तुरंत रिवर्स आ गया ये वापस। मैंने 10-15 हजार 10-15 पॉइंट का वापस 1000 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और लास्ट एक 5 मिनट रुकने के बाद फिर डिसाइड किया 130, ये प्राइस तभी चल रहा था 150 के करीब, जब भी सपोर्ट पे आया 130 पे, तब मैंने सोचा कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे के वापस एक बार 1000 क्वांटिटी खरीदता हूँ और बड़े ट्रेंड के लिए वेट करता हूँ। बट क्या हुआ, देखो 12:34 का ये ट्रेड है, 31 पे लिया था। 12:34, हाँ ये देखो, ये प्राइस यहाँ तक गया 55 तक। ये जब डाउन साइड आया ना, 12:24 को लिया था। अच्छा 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। 5 मिनट्स की कैंडल थोड़ी बड़ी है, उसी में मोमेंटम हो जाता है 1 मिनट में। तो हाँ यहाँ पे देखो, ये प्राइस ऊपर आया, ये मूविंग एवरेज आ रहा था यहाँ पे। तो ये बेसिस पे मैं इसको एंट्री ले लिया 31 के प्राइस पे, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेके जब ऊपर चला गया, फिर 12:24 पे मैंने एंट्री कर दी यहाँ पे। और सोचा था कि 20 पॉइंट का और 20 हजार लॉस लेने में मैं रेडी हूँ, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ और रुकता हूँ। बट प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड आया, मैंने देखो बॉटम पे एग्जिट कर दिया, बॉटम पे। अभी क्या बताओ, देखो साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है उस टाइम पे, डिसीजन लेना इतना हार्ड सिचुएशन होती है ना उस टाइम पे। आप कितने भी आप बड़े पॉइंट्स के लिए रुकने का ट्राई करोगे ना, अगर लॉस में हो ना, तो आप होल्ड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 188 पे मैंने लॉस को बुक कर दिया, और प्राइस वहां से वापस 150 गया, भले ही 200 तक गया। यहाँ पे मुझे 70,000 प्रॉफिट भी हो जाता था, मेरा जो लॉस हो गया वो भी पूरा रिकवर हो जाता था। बट ये ट्रेड में फिर मैं 188 पे लॉस बुक करके पूरी क्वांटिटी एग्जिट करके मैंने किल स्विच ऑन कर दिया। तो उसके बाद फिर मैं, मेरा मन ही नहीं कर रहा था एक्चुअली, ये ट्रेड लेने का भी मन नहीं कर रहा था। बट लास्ट 5 मिनट वेट करने के बाद मैंने सोचा कि एक डायरेक्शन मार्केट जा रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, तो बड़े पॉइंट्स के लिए वेट करेंगे। बट वेट नहीं कर पाया, उसमें भी लॉस हो गया। और टोटल मेरी आज की जो कंडीशन है वो देखो ये है।
ठीक है, अभी इसकी एक पनिशमेंट मैं खुद को लेने वाला हूँ, 1 वीक में मार्केट में ट्रेड नहीं करने वाला, रिलैक्स करने वाला हूँ। और देखेंगे नेक्स्ट टाइम से बाइंग में तो यार कितनी बार बोला मैंने, सब करके देखा, बट जब लॉस हो जाता है ना तो कभी कभी इमोशंस पे काबू कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है ना मेरे लिए, समझ में नहीं आता है। ठीक है, अभी ये लॉस है, ये कैपिटल है, तो देखेंगे इससे भी हो जाएंगे पॉइंट्स, रिकवर हो जाएंगे। बट ये ऐसे डिसीजन मैंने कुछ 10-15 मिनट इसी वीडियो में भी आपको यही बोला था, बट मैंने खुद वो गलती कर दी। आपके ट्रेडिंग करियर का पूरा कैपिटल और एक गलती आपका कैपिटल वाइप आउट। बस आज कंडीशन क्या है, कैपिटल थोड़ा लॉस होने के बाद मैंने खुद पे कंट्रोल किया कैसे भी करके, और ये प्राइस में यहाँ पे आने के बाद मैंने किल स्विच ऑन कर दिया, नहीं तो फिर किल स्विच ऑन नहीं करता था ना तो और मोमेंटम पकड़ने के चक्कर में और लॉस हो जाता था। तो ठीक है, 70,000 के लॉस पे मेरा ये सेलिंग प्राइस का हो गया था, बट ये 24,000 ज़्यादा लॉस मुझे इस पोजीशन में हो गया। ठीक है, चलो गाइस, यहाँ तक आप, अगर आप अभी यहाँ तक अगर वेट करके आप देख रहे हो पूरा वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या मतलब आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाते हो, या फिर जब नहीं कर पाते हो तो उस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो। अभी मैंने तो किल स्विच ऑन कर दिया, मेरा तो यही डिसीजन मुझे बेस्ट लगा। हालांकि अभी मैं ट्रेड ही नहीं ले सकता, मार्केट देखने का भी अभी कोई मतलब नहीं। तो आज का दिन क्लोज करते हैं, अगले गाइस मार्केट देखो कितना ऊपर चला गया, इतना बुरा लग रहा है ना मुझे, क्या देखो ये 12 बज के 24 मिनट पे हमने एग्जिट कर दिया 218 के प्राइस पे, वही लो लगाया उसी पॉइंट का, 20 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस जो रखा था उस पर अगर डटे रहते और कितना लॉस हो जाता था देख। छोड़ो, क्या है, हम उस टाइम पे ये सोच ही नहीं सकते कि लॉस हो गया, बस लॉस ऑलरेडी बढ़ गया है, और भी 17-18 पॉइंट और लॉस में चले गए हो, तो आपका फिर माइंडसेट वर्क नहीं करता है। ओके, तो उसी लो लगाया, 214 का लो लगाया हमने, 331 पे प्राइस खरीदा था, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 211 का स्टॉप लॉस हमारा आ रहा था। बट हमने डर के 218 पे एग्जिट कर दिया। 218 से प्राइस देखो अभी कहाँ गया है, 200 पे रेजिस्टेंस लिया, वापस वापस कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर चला गया। और यहाँ पे आने के बाद भी मैं इतना बड़ा मोमेंटम कैच नहीं कर सकता था, लॉस में कंडीशन हुआ है तो। यहाँ पे क्या सिचुएशन होनी चाहिए थी, हम प्रॉफिट में है और यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी हम खरीदते थे 300 131 पे, यहाँ पे आधी क्वांटिटी होल्ड करके बाकी का जो स्टॉप लॉस रिमेनिंग जो आपकी क्वांटिटी रहेगी उसका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख देंगे ना, तो ये मोमेंटम ऐसा कैच कर सकते हैं। लॉस में रहने के बाद ये मोमेंटम कैच करना इम्पॉसिबल है।